अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में भी नहीं आए थे तब रूस और यूक्रेन के युद्ध को रुकवाने की बात करते थे एक दिन में, गाजा इजराइल के बीच जो चल रहा है उसे रुकवाने की बात कर रहे थे। लेकिन जब सत्ता में आए 6 महीने के लगभग बीत चुके हैं, करवा अब तक कुछ भी वो नहीं पाए हैं, बल्कि ईरान और इजराइल के बीच अब एक नया फ्रंट दुनिया में खुल गया है। तो ऐसे में भारत की क्या स्थिति है वो जानना जरूरी हो जाता है। एनएसए के जो पूर्व डिप्टी एनएसए पंकज सरन, इनका एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि आज के वक्त में भारत के बिना दुनिया में, मतलब जैसे कहते हैं ना कि पत्ता हिलना मुश्किल है, पत्ता भी नहीं हिल सकता। भारत की इस वक्त मौजूदा वक्त में दुनिया में क्या भूमिका है, क्या अहमियत है, उसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जो डिप्टी एनएसए, पूर्व डिप्टी एनएसए का जो ये बयान आया है वो मतलब क्या बताता है? देखिए अभिषेक जी, अगर हम बिल्कुल सही उन्होंने बात कही कि आज भारत के बगैर सोचना दुनिया में मुश्किल नहीं, मतलब मुझे लगता है कि कोई सोच भी नहीं सकता उसके मामले में। रीजन क्या है? देखिए, भारत अब वो वाला देश नहीं है जो विक्टिम अपने आप को बोलता था कि हम विक्टिम हैं। अब भारत क्या है? एक प्लेयर है और रिप्लाई करता है, जवाब देता है। भारत का जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस है। हालांकि आप कहेंगे कॉन्फिडेंस आता कहां से? कॉन्फिडेंस आता है आपकी इकोनॉमी से, कॉन्फिडेंस आता है आपकी मिलिट्री से, कॉन्फिडेंस आता है आपकी यूथ पॉपुलेशन से, कॉन्फिडेंस आता है आपके बड़े बाजार से। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो भारत के पास आज चौथे नंबर की इकोनॉमी, तीसरे नंबर की मिलिट्री हम लोग हैं। तो आप समझ सकते हैं जब इतनी बड़ी ताकत कोई देश होगा, और हम देखें इनोवेशन में, साइंस में, हर सेक्टर में आज आप क्या आगे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा डायस्पोरा हम हैं। तो आप ये बताइए कि हमारे बगैर सोचकर कोई देश चल कैसे पाएगा? मैं नहीं मानता, और कोई भी दुनिया भी इस बात को नहीं मानेगी कि आज भारत के बगैर चल पाएगा। एक बात ये। दूसरा, भारत केवल शक्तिशाली हुआ ही नहीं है, बल्कि भारत ने अपनी पॉलिसीज में भी चेंज किया है। पहले क्या होता था कि हमको अगर कोई हिट करता था, कोई नुकसान पहुंचाता था, तो हम साइलेंट रहने की कोशिश करते थे कि नहीं कोई देश बुरा मान जाएगा, नाराज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन आज हम रिप्लाई करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं, और जब खास तौर से हमारे इंटरेस्ट की बात आती है, हमारे राष्ट्रीय हित की बात आती है, तो हम उग्र तरीके से रेस्पॉन्स करते हैं जी। आप चाहे किसी मसले में आप देखें, पाकिस्तान की बात ही नहीं, आप देखिए कि इंटरनेशनल जब बातें हुई कि रशिया से आप तेल नहीं खरीदेंगे, हमें लगा ये हमारे राष्ट्रीय हित के अगेंस्ट है, हमने परचेज किया। कोई कुछ ना भी बुरा माने, हमने परचेज किया। दैट इज पहला भारत डर जाया करता था, लेकिन अब का भारत, मतलब मुझे फील होता है, पहले भारत डिसीजन चेंज कर देता था, लेकिन अब चेंज नहीं करता है। टर्की ने हमारे खिलाफ साजिशें की, तो हमने उसके खिलाफ, आज पीएम मोदी कहां पर? साइप्रस में है। चीन हमारे साथ बदमाशी करता है, हाँ, चीन हमारे साथ बदमाशी करता है, तो हम ताइवान से अच्छे संबंध बनाते हैं, हम मंगोलिया से अच्छे संबंध बनाते हैं, हम फिलीपींस को ब्रह्मोस देते हैं, वियतनाम ब्रह्मोस की मांग कर रहा है, उसको हम अपने नेवी का बेड़ा देते हैं। दैट्स व्हाई कि आज इंडिया को इग्नोर करना या साइड करना पॉसिबल ही नहीं है। जी अभिषेक जी। अच्छा, पॉसिबल नहीं है। ईरान और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है फिलहाल, उस पर अगर मैं आपसे एक राय मांगू, वहां भारत का क्या पोजीशन है? देखिए, भारत ने अपनी पोजीशन क्लियर की है कि दोनों देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, और जब दोनों देशों के साथ संबंध हैं तो क्या कहा गया है कि हम जो है दोनों के साथ किसी भी तरह का उनको सहयोग चाहिए तो हम सहयोग देंगे, हम हेल्प करेंगे, हम मदद करेंगे। तो हमने बात कही अपनी ओर से कि हम सहयोग करने के लिए, रिप्लाई करने के लिए, मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारा स्टैंड क्लियर है, हमारा स्टैंड यही है कि वी आर स्टैंड विद द पीस, और हम किसी तरह की मध्यस्थता के लिए तैयार मुझे नहीं लगता होंगे, चाहे वो इजराइल ईरान का मसला हो। ठीक है सर। मुझे जितना याद है कि जब रूस और यूक्रेन अभी लगभग साल भर पहले युद्ध चल रहा था, युद्ध तो अभी भी चल रहा है, तब यूक्रेनी राष्ट्रपति ने ये मांग की थी कि वो चाहते हैं कि भारत में मध्यस्थता हो। नहीं तो भारत ने कहा कि भारत ने इतना किया था कि भारत, पीएम मोदी रशिया भी विजिट करने के लिए गए, यूक्रेन भी आपका विजिट करने के लिए गए, लेकिन उन्होंने बस इतना ही कहा कि हम आपके बीच में नहीं आएंगे, हम तो बस इतना कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा मसला नहीं है जो बैठकर सुलझाया ना जा सके। आप लोग खुद बैठिए, द्विपक्षीय वार्तालाप कीजिए,
देखिए, भारत अगर मध्यस्थता करता है, पहले तो अब भारत मध्यस्थता नहीं करेगा। क्यों? अगर मध्यस्थता करता है, मैं बता रहा हूँ वजह, मध्यस्थता क्यों नहीं करेगा, क्योंकि भारत ने हमेशा से, पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान को लेकर हमने क्या कहा है कि ये भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मसला है, हम बैठ के इसको सुलझाएंगे, कोई और मीडिएटर नहीं होगा। अगर आज हम किसी के मीडिएटर बनते हैं तो कल को ये बात उठेगी कि आपको तो मध्यस्थता करने का शौक है, और आज हम भी आपके बीच में करेंगे फिर मध्यस्थता। डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे कि हम भी आपके बीच में मध्यस्थता करेंगे। ठीक है सर, ट्रंप का आपने जिक्र किया, भारत की इस महत्वता को ट्रंप क्यों नहीं समझ पा रहे, या जानबूझकर नहीं समझना चाहते? नहीं, ट्रंप समझते हैं। ट्रंप अमेरिकन समझेगा तो कौन समझेगा? नहीं, उनके जो काम है, कारनामे, वो तो दिखाई नहीं दे रहे ना ऐसे सर। नहीं, देखिए अभी इंटरेस्टिंग आप देखिए, अभी जो पूरा प्रकरण चल रहा है, आप देख रहे होंगे, जब हम देखें ये आपका पूरा प्रकरण, हम उसकी बात कर रहे हैं आपके साथ में, जो ईरान के साथ मसला हुआ, पाकिस्तान को पहले अमेरिका ने सेट किया। मुझे लगता है कि अमेरिका को पहले से पता था कि बड़ा हमला ईरान के ऊपर किया जाएगा इजराइल के द्वारा, और इजराइल को द्वारा झंडी दी गई होगी, हरी झंडी दी गई होगी, कर दो, मार दो। तो ईरान के ऊपर चौतरफा दबाव बनाने के लिए कि पाकिस्तान की ओर से ऊपर हमले हो सकते हैं, क्योंकि याद करो जब 2001 का हमला हुआ था 9/11 के बाद, जब अमेरिका ने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन इंडियन फ्रीडम, तो पाकिस्तान के ही अड्डों को यूज किया था। तो ये बात है अभिषेक जी, ये बात है। पाकिस्तान का जिक्र किया आपने सर, पाकिस्तान ने भी इस मामले में अपना रुख बदल दिया है। अमेरिका वहां उसे पुचकार रहा था, निवेश कर रहा था लगातार पाकिस्तान में, और पाकिस्तान ने अब कह दिया सभी इस्लामिक देश ईरान के साथ आओ। नहीं, देखिए पाकिस्तान को सीरियस लेने की जरूरत है, कोई देश पाकिस्तान सीरियसली लेता है? देखिए है क्या कि जब टर्की की हम बात करते हैं, हम ईरान की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, मलेशिया की बात करते हैं, ये जो है टर्की की कोशिश थी कि जो सऊदी लैड जो OIC है उसका एक काउंटर बनाया जाए, उसका एक मतलब उसका एक काउंटर बनाया जाए। काउंटर बनाने का उसने 4 देशों को साथ में लिया था। तो आप उस संदर्भ में इसको देखिए, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान का कहना कि इस्लामिक देश साथ में आ जाए, कौन इस्लामिक देश साथ में आ जाएगा? आप सोचिए, सऊदी, UAE, कतर, तीनों देशों ने, इन्होंने 3 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में किया है। कतर ने दिया है, डोनाल्ड ट्रंप को जेट तक दिया है, प्लेन तक दिया है जी। तो आप उस संदर्भ में देखिए, ईरान के साथ तो सऊदी के संबंध अच्छे वैसे भी नहीं है। अक्सर ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो आपको होतीज हो, आपका हिजबुल्लाह हो, ये सब सऊदी का जो आपका अरामको कंपनी है तेल की, उस पर अटैक करते रहते हैं, उसके जहाजों को रोकते हैं। मतलब भारत को अब दुनिया सीरियसली लेने लगी है, अब समस्या नहीं, भारत के बीच समाधान ढूंढने लगी है दुनिया। बिल्कुल, अब समस्या नहीं, भारत समस्या नहीं है, आज भारत सॉल्यूशन की बात करता है, सॉल्यूशन देता है दुनिया को। ठीक है, तो जिस तरीके से ये भारत की ताकत बढ़ रही है, उम्मीद करेंगे कि वैसे ही भारत की ताकत ये बढ़ती रहे। बाकी जिस तरीके से अब भारत की स्वीकार्यता दुनिया में है, वो उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। भले ही डोनाल्ड ट्रंप इधर उधर की बातें करते हो, क्रेडिट खाने की कोशिश करते हो, लेकिन जिस भूमिका में भारत आज है, वो भूमिका आने वाले वक्त में भारत को कहें कि एक वर्ल्ड लीडर बनने की तरफ जरूर लेकर जाएगी। बाकी सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, आपको ये विषय और ये चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।